हेलो गाइस, आई एम फराह शेख। आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आईलाइनर। तो आईलाइनर को डिफरेंट तरीके से कैसे लगाना है। जैसे कि आईलाइनर कई तरह के डिफरेंट होते हैं, तो वो सभी की आंखों पे सूट नहीं करते हैं। जैसे कि किसी की बहुत छोटी आंखें हैं, किसी की हुडेड है, किसी की आलमंड आइज़ है, तो सबकी आइज़ पर अलग अलग टाइप का आई लाइनर सूट करता है। सब पर एक जैसे लाइनर सूट नहीं करते हैं, तो हमको आइज़ के अकॉर्डिंग आईलाइनर लगाना रहता है। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से आईलाइनर बेस्ट है। मैं क्या करती थी ना, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जो बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है, वो जो भी सजेस्ट करता था मैं खरीद लेती थी। तो फिर यूज़ करने के बाद मुझे पता चलता था कि ये इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी टेक्निक गलत है या मुझे करना नहीं आता। तो बट वही चीज़ मैं दूसरी ब्रांड की जब यूज़ करती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता था। तो मुझे तब पता चला कि मेरी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। तो कोई भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट कोई चीज़ आपको सजेस्ट करता है, तो प्लीज़ आप पहले इसके यूट्यूब पे या कहीं पर भी इसके रिव्यू चेक कर लीजिए। प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़ चेक करने के बाद ही आप उसको परचेज़ करिए, क्योंकि जो भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट है उसको शायद पेमेंट मिलता होगा। पेड प्रमोशन करते हैं वो लोग, उनको पेमेंट मिलता है प्रोडक्ट बेचने के लिए। लेकिन हम उन पर ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये इतनी अच्छी नहीं है। और हमको जो बिगनर्स हैं उनको तो यही लगता है कि हमको यूज़ करना नहीं आता है या हमको नहीं आता है, तो वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं समटाइम्स। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रोडक्ट बहुत बहुत ही ध्यान से और केयरफुली परचेज़ करना है। किसी भी मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी सजेस्ट कर ले तो आपको खरीद नहीं लेना है। आपको उसके रिव्यूज़ चेक करने हैं कि वो कैसा है, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो मैंने भी इसी तरह से जो भी कुछ भी बोलता था मेकअप आर्टिस्ट, मैं खरीद लेती थी और बाद में मुझे पछतावा होता था कि ये तो अच्छा है ही नहीं। राइट, तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी। जैसे कि आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ आईलाइनर सीखने वाले हैं। तो बेस्ट आईलाइनर, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा आईलाइनर्स अवेलेबल है, बट मुझे जैसे कि कलर बार का बहुत ज़्यादा फेमस है और मैंने वही मेकअप आर्टिस्ट जो यूज़ करती थी, मैंने उसको देखकर ख़रीद लिया। लेकिन वो 1 महीने के बाद ही पूरा ड्राई हो गया। वो मुझे ऑफ़र प्राइस में 350 का मिला था, यानी 600 का था। ऑफ़र प्राइस में मैंने 350 का लिया था, लेकिन वो भी, और उसमें भी वो सिर्फ 5 ml ही था। तो इतनी कम क्वांटिटी में अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो एटलीस्ट वो दो महीना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो इतना तो कम से कम चलेगा। लेकिन वो 1 महीने के अंदर ही बहुत ड्राई हो गया था और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि इतनी अच्छी ब्रांड है, इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट ने उसको यूज़ किया है और पता नहीं क्यों 1 महीने के अंदर ही ड्राई हो गया। तो वो लगाने में तो अच्छा था, वाटरप्रूफ भी था, उसको अप्लाई करना भी बहुत ईजी है, लेकिन वो मेरा तो 1 महीने में ही ड्राई हो गया था, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद मैंने दूसरा मेबलिन का यूज़ किया है, मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा है, अफोर्डेबल भी है और ये मुझे अच्छा लगा है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये अफोर्डेबल है, तो ये आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने इस स्मज लाइनर के लिए मैंने मेबलिन का लिया था जेल लाइनर, लेकिन वो भी कुछ टाइम के बाद ड्राई हो गया। तो अगर आपको जेल लाइनर चाहिए तो आप रिकॉर्ड ले सकते हो, वो अच्छा है। या फिर आप हाई एंड में जाना चाहते हो तो आप इनग्लॉट ले सकते हो, वो बहुत अच्छा है। अफोर्डेबल में आप रिकॉर्ड ले सकते हो और हाई एंड में आप इनग्लॉट ले सकते हो, बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ स्मज के लिए, स्मज लाइनर के लिए मैंने यहाँ पर पारुल की पेंसिल ली थी, इसका नाम भी शायद भूल चुका है। मैंने यहाँ पर स्मज आईलाइनर और काजल के लिए पारुल गर्ल मैम की ली थी, लेकिन मुझे ये बहुत ख़राब लगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इससे अच्छा आप फॉरएवर 52 की ले सकते हो, वो बहुत अच्छी अफोर्डेबल भी है। तो मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, ये पारुल गर्ल मैम की है और मैंने ऐसे ही ले ली थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो आप इसके ऑप्शन में आप, मुझे रैनी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रैनी ऐसा बोलते हैं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, लेकिन ऐसा नहीं, वो स्मज प्रूफ नहीं है। तो आप रैनी भी स्किप करिएगा। तो बेस्ट है रिकॉर्ड की आप ले सकते हो और फॉरएवर 52 की काजल ले सकते हो। तो ये दोनों बेस्ट है, स्मज प्रूफ है और बहुत ही अच्छी है, तो ये आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनर कैसे लगाना है। तो आपको ऐसी एक टैप ले लेनी है और आपको इसे आपकी जो आइज़ का जो एंड पॉइंट है वहाँ से लेकर आपकी आईब्रो का जो एंड पॉइंट है वहाँ तक लेनी है। मेरी आईब्रो बहुत ही छोटी है, उसका एंड पॉइंट बहुत ऊपर है, इसलिए मैं इसको इधर साइड लगाऊंगी। तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, आप एकदम शार्प आईलाइनर अच्छे से लगा पाओगे। मैंने यहाँ पर मेबलिन का लिया है लाइनर, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। इसको अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं लेनी है, अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद आपको एंड पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करनी है लाइन, और यहाँ जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से लेना है और उसको यहाँ मैच करना है।
हल्की सी एकदम आपको पतली लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है। इस तरह से आपकी विंग लाइनर रेडी हो जाएगी। इसी तरह से आपको दोनों आइज़ पे लगा लेनी है कि आपकी ये बड़ी आंखों पर काफ़ी अच्छा लगता है, बोल्ड लगता है। हमारा विंग लाइनर है, आप इसकी विंग छोटी बड़ी कर सकते हो। देखो अब देखो इसकी विंग मैंने क्लीन कर दी है। ये हमारा क्लासिक आईलाइनर है। तो अगर आपको विंग नहीं चाहिए तो आप इसी तरह से सिर्फ यहाँ पर एंड पॉइंट तक लाइनर लगा सकते हो। आपको मिडल पॉइंट से यहाँ तक थोड़ा सा मोटा लगाना है और इनर साइड आपको थोड़ा सा पतला लगाना है। यानी कि आपका जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से लेकर आपकी जो आई बॉल है ना, वहाँ तक मिड पॉइंट तक आपको थोड़ा सा थिक लगाना है, थोड़ा मोटा लगाना है। उसके बाद आपको थोड़ा इनर पर पतला लगाना है। इससे आपका लाइनर बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये आपका क्लासिक आईलाइनर है। अब इधर की आइज़ पर हम सीखेंगे इनर वाला, इनर पर जो करते हैं वो और आउटर पर। तो इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी आउटर से लेकर आईब्रो का जो एंड पॉइंट है वहाँ तक आपको लेना है। मेरा बहुत ही ऊपर है तो आपको थोड़ा सा नीचे लेना है। आपके आईब्रो का जो एंड पॉइंट है वहाँ तक लेना है और यह आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा लाइन मैंने क्रिएट की। अब इसको थोड़ी सी स्किन हमको ऐसे स्ट्रेच करनी है। तो स्किन को थोड़ी सी स्ट्रेच करके यहाँ पर हम एक विंग क्रिएट करेंगे। एक पतला सा विंग हमने क्रिएट किया है और यहाँ पर हमको अब मोटा नहीं लगाना है। इनर साइड हमको एकदम ये जो लाइन है ना, बस उसको फॉलो करना है और उसके पास ही लगाना है। स्किन को थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे। इसी तरह से आपको लुक कंप्लीट करना है। अब हम इनर पर लगाएंगे। जब भी हम इनर पर लगाएंगे तो हमको यहाँ की स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच करनी है ताकि आप आसानी से इसको लगा सको। इसी तरह से हमको इनर अच्छे से क्लीन एंड नीट कर लेना है। उसके बाद आउटर से लेकर यहाँ तक हमको पतली लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पारुल गर्ग मैम की काजल है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बट अब ख़रीद ली है तो उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये है, इस तरह से आप देख सकते हो। इसी तरह से आप देख सकते हो हमारा बोल्ड लाइनर रेडी है। हमको आउटर पर थोड़ी लाइन खींचनी है, थोड़ी इनर पर लाइन खींचनी है और इस तरह से हमको बोल्ड आईलाइनर, इसको कैट लाइनर भी कहते हैं, इस तरह से हमको लगा लेना है जो बोल्ड लुक देगा और ग्लैमरस लगेगा। अब यहाँ पर हम करेंगे, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे स्मज आईलाइनर, जो पेंसिल से कर सकते हो या जेल लाइनर से आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, आप रिकॉर्ड ले सकते हो या हाई एंड में जाना चाहते हो तो इंग्लॉट ले सकते हो। जेल आईलाइनर बहुत अच्छा है, मेबलिन अच्छा है बट ड्राई हो जाता है। स्विस ब्यूटी भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए आप अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अफोर्डेबल में रिकॉर्ड ले सकते हो और हाई एंड में आपको इंग्लॉट बेस्ट रहेगा, तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होते हैं। बाकी मेबलिन वगैरह, मार्स, स्विस ब्यूटी, ये सब जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर पेंसिल ली है। ये भी आप फॉरएवर 52 या फिर रिकॉर्ड की ले सकते हो। रैनी अच्छी नहीं है, पारुल गर्ग मैम की भी अच्छी नहीं है, मार्स, स्विस ब्यूटी, ये सभी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप फॉरएवर 52 की तो अफोर्डेबल ही है, वो अराउंड 200 के अंडर आ जाती है, तो वो आप ले सकते हो। और उसके अलावा हाई एंड में आप मैक की भी ले सकते हो, वो अच्छी है। और या रिकॉर्ड भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है, तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो लाइन है वहाँ पर एकदम रफली पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। आपको यहाँ पर वो फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक रफली लाइन बना लेनी है। आप इस तरह से 2 फिंगर से स्किन को ऐसे खींच के करोगे ना तो बहुत ईजीली अप्लाई हो जाएगा।
इस तरह से आपको रफली ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर आपको एक स्मॉल ब्रश लेना है। ये बैली का मैंने ब्रश लिया है। तो ऐसे ही स्मॉल ब्रश लेकर आपको ब्राउन कलर या ब्लैक कलर से इसको स्मज आउट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये ब्राउन कलर लिया है और इसको उस लाइनर के ऊपर ही अच्छे से ब्लेंड करना है। इस तरह से ये वाटरप्रूफ भी हो जाएगा और स्मज प्रूफ भी हो जाएगा। और ऊपर आप कोई भी आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आई शेड ले सकते हो। सबका कॉमन है ब्राउन, लाइट ब्राउन या यहाँ पर आप थोड़ा डार्क ब्राउन और ऊपर क्रीज लाइन पर थोड़ा सा आप लाइट ब्राउन लेकर इसको कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप पिंक कलर या आपका जो भी ड्रेस है वो ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है, उसको थोड़ा सा मैं स्मज आउट करूँगी। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लाइट ऑरेंज भी ले सकते हो, लाइट पिंक ले सकते हो, लाइट मॉव ले सकते हो। आपका आउटफिट अगर ग्रीन कलर का है तो आप ग्रीन ले सकते हो। इस तरह से आपको स्मश कर देना है। तो इस तरह से आपको स्मज आईलाइनर लगाना है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इजी है। आप अगर बिगनर्स हो तो इजीली आप इसे लगा सकते हो। ये स्मज प्रूफ भी है और बहुत अच्छा 2 मिनट में हो जाता है और इजी है। आप अगर बिगनर हो तो भी आप बहुत ही इजीली इसको 2 मिनट में फिनिश कर सकते हो। अगर आपको जल्दी जल्दी में कहीं जाना है तो ये ईजिली आप कर सकते हो। इसमें फिनिशिंग की या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि लिक्विड लाइनर है, जैसे ये मेबलिन का लिक्विड लाइनर है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही धीरे धीरे लगाना रहता है कि कहीं इधर उधर फैल ना जाए, और फैल जाता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट भी होता है और हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। और अक्सर ये होता है कि हम घर पे तो जब लगाते हैं वो अच्छा लगता है, बट कहीं हमको जल्दी जल्दी में कहीं जाना होता है तो अक्सर हमारा लाइनर बिगड़ ही जाता है। तो ये गर्ल्स की एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना है, अगर आप बहुत जल्दी में है तो आपको स्मज आईलाइनर आप इजी लगा सकते हो। रफली आपको पेंसिल या फिर कोई भी जेल आईलाइनर लेकर उसको अच्छे से स्मज आउट कर देना है। उसमें फिनिशिंग की जरूरत नहीं है। और ऐसे कोई भी स्मॉल ब्रश लेकर उसको ब्लैक कलर या ब्राउन कलर से स्मज आउट कर देना है और आपका जो भी आउटफिट है उसके अकॉर्डिंग आपको आई शेड लगा लेना है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, 2 मिनट में हो जाता है। तो आप अगर बिगनर हो, आपको मेकअप करना नहीं आता, तो भी आप इजीली इसको लगा सकते हो। तो मैंने जो भी आईलाइनर बताया, आपको इसकी ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको नीट एंड क्लीन चाहिए तो आप यहाँ पर टैप लगाकर उसको नीट एंड क्लीन कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कोई भी, जैसे कि ये भी वाइप्स लेकर फिंगर में इस तरह से भी उसको अच्छे से शार्प कर सकते हो। इस तरह से भी अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पर आप कंसीलर की हेल्प से भी, फ्लैट ब्रश लेकर कंसीलर की हेल्प से भी आप इसको क्लीन एंड नीट बना सकते हो। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ आईलाइनर जो अलग अलग आइज़ पर सूट करते हैं। आपको आपके आइज़ के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपकी आइज़ छोटी है, बड़ी है, आपकी आइज़ जो भी शेप की है उसके अकॉर्डिंग आपको आईलाइनर चूज़ करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।